हरे कृष्णा, राधे राधे। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और आज पितृपक्ष का छठा दिन है। पितृपक्ष के दौरान पंचबलि का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है और इन्हीं पंचबलि में गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराने की बात कही गई है। इन सभी का अलग अलग फ़ायदा हमारे शास्त्रों में बताया गया है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को ऐसी चीज़ खिलाने से जिससे रूठे हुए पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे पंचबलि का महत्व क्या है, गाय, कुत्ते और कौवे को ऐसा भोजन खिलाने से जिससे पितृ नाराज हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे आप सभी संपूर्ण जानकारी, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और आज पितृपक्ष का छठा दिन है। पितरों के प्रति श्राद्ध का महापर्व पितृपक्ष है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग श्राद्ध और तर्पण करते हैं। इसके अलावा लोग गाय, कुत्ता और कौवे को भोजन भी कराते हैं। गाय, कुत्ता और कौवा को भोजन क्यों कराया जाता है, इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है। पितरों से इनका क्या संबंध है, आपके मन में यदि यह सभी सवाल हैं तो आज की इस वीडियो में आप सभी के सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। पितृपक्ष में पंचबलि का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इन्हीं पंचबलि में से गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराने की बात भी बताई गई है। इन सभी का अलग अलग फ़ायदा है जिसका हमारे शास्त्रों में अलग रूप से वर्णन किया गया है। देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है गाय माता को। ऐसी मान्यता है कि गौ माता से सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, इसलिए पितृपक्ष में देवताओं को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें सबसे पहले भोजन कराया जाता है। घर में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। इसी प्रकार से पितृपक्ष के पूरे 16 दिनों के दौरान गाय माता को घर में बना पहला भोजन खिलाया जाता है, जिससे पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा बात कही गई है कौवे की, तो कौवे को संचार वाहक और यम का प्रतीक माना जाता है। यह हमारे संदेशों को पितरों तक पहुंचाते हैं, ऐसा माना जाता है, जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए पितृपक्ष के 15-16 दिनों में कौवे को भोजन कराया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और यदि भोजन देते समय कौवा मुंह मोड़ ले तो यह संकेत होता है कि आपसे पितृ आपके नाराज हैं। वहीं पर कुत्ते की बात करें तो कुत्ते को यम का प्रतीक माना जाता है और यह दंडाधिकारी भैरव की सवारी भी होती है। कथाओं में बताया गया है कि श्याम और सबल नाम के 2 सवांग यानी कि कुत्ते यमराज के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो पितरों को यमलोक पहुंचाने का मार्ग भी दिखाते हैं। इसलिए श्राद्ध और तर्पण के बाद कुत्ते को भोजन कराया जाता है, जिसका एक विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान अगर आप गाय माता को गुड़ और चारा खिलाते हैं तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है। यह भोजन पितरों तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित मार्ग माना जाता है और यह सबसे शुभ तरीका भी माना जाता है। इसलिए गाय माता को सबसे प्रथम भोजन जरूर कराया जाता है। कौवे को भी विशेष मान्यता दी जाती है। कौवे के द्वारा भोजन यमराज तक पहुंचता है। खीर, पूड़ी और अन्य भोजन छत पर रखकर कौवे को अर्पित करना श्राद्ध का महत्वपूर्ण एक हिस्सा माना जाता है। कुत्ते को भी पितृपक्ष में खाना देना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कुत्ता यमराज का दूत है, काल भैरव की सवारी है। इसे भोजन देने से पितरों का मार्ग सुरक्षित होता है, अकाल मृत्यु के दोष से मुक्ति मिलती है। इन सभी फायदों के अनुसार ही पितृपक्ष के दौरान गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन जरूर कराना चाहिए। इन सभी को पितरों की कृपा बनी रहती है, साथ ही घर में सुख शांति का वातावरण होता है, परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। यदि तिथि ना पता हो तो अमावस्या को यह सब कार्य आप कर सकती हैं। अमावस्या के दिन सभी पितरों के नाम से आप भोजन निकाल सकते हैं और इन सभी पंचबलि को भोजन करा सकती हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ विभिन्न पशु पक्षियों के रूप में धरती पर आते हैं और कुत्ते उनके भोजन को ग्रहण करके तृप्त होते हैं। कुत्ते को भोजन कराने से पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष और मंगल दोष, काल सर्प दोष, गरीबी जैसे कष्टों से मुक्ति मिलती है और ऐसा माना जाता है कि पंचबलि को हिस्सा हमें जरूर निकालना चाहिए। श्राद्ध में निकाले गए भोजन में से कुछ हिस्सा कुत्ते को देना चाहिए। कुत्ते को शुद्ध और शाकाहारी भोजन जैसे रोटी, खीर, ब्रेड खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है।
पितृपक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन कराने से शनि का प्रकोप शांत होता है, राहु का दुष्प्रभाव कम होता है, कुंडली में राहु शुभ परिणाम लेकर आता है। साथ ही कुत्ता व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात मोक्ष के द्वार तक भी ले जाता है। ठीक इसी तरह से शास्त्रों में कुत्ते का पितरों से भी संबंध बताया गया है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान कुत्ते के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। कुत्ते को पितृपक्ष के दौरान भोजन कराने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। कुत्ते को पितरों के मोक्ष में बाधा बनने वाले दोषों को दूर करने वाला माना गया है। पितरों के निमित्त निकाले गए भोजन को कुत्ते को खिलाने से उन्हें स्वर्ग से सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप भी पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य कर रहे हैं तो इसके साथ ही कौवे को खाना खिलाने के अलावा आपको कुत्ते को भी भोजन जरूर कराना चाहिए। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही पितृ दोष भी जल्दी ही दूर हो जाता है। पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण के साथ ही पिंडदान भी किया जाता है। पिंड चावल, काले तिल और जौ के आटे से बनाए जाते हैं। अगर चावल ना हो तो आप जौ के आटे के पिंड बनाने चाहिए। चावल के पिंड का महत्व ज़्यादा अधिक बताया गया है, इसलिए चावल के पिंड बनाएं तो बेहतर रहेगा। चावल पूजा पाठ की सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इसे अक्षत भी कहा जाता है। साथ ही जिसकी क्षति नहीं होती है, जो खंडित या खराब नहीं होता है। चावल के गुण समय के साथ बढ़ते जाते हैं, इसी वजह से चावल के पिंड पितरों के लिए ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। देवी देवताओं की पूजा के लिए सुबह और शाम का समय माना जाता है। दोपहर का समय पितरों से जुड़ा हुआ होता है। श्राद्ध कर्म करने के लिए दोपहर का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोपहर में पितृ देवता पूरे प्रभाव में होते हैं। माना जाता है कि पितृदेव सूर्य की किरणों से भोग ग्रहण करते हैं। दोपहर में ही सूर्य भी ज़्यादा प्रभाव में होता है। इस समय में किए गए धूप ध्यान से पितृ अपना भोजन ठीक से ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान गाय और कौवे के अलावा कुत्ते को भी भोजन जरूर कराना चाहिए। इससे हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कुत्ते को भोजन कराने से पितरों तक हमारा भोजन सुरक्षित पहुँचता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त दान और तर्पण जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।